जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों, ये बताओ आज का पेपर किसी ने पढ़ा? जी हाँ छोटे सरदार जी, आज का पेपर मैंने पढ़ा है। ये बताओ आज का पेपर में क्या लिखा हुआ था? छोटे सरदार जी, आज के पेपर में यही लिखा हुआ था कि सरदार खड़क सिंह को जो गिरफ्तार करेगा उसे पूरा 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? जो सरदार खड़क सिंह को गिरफ्तार करेगा पूरे 50,000 रुपए इनाम मिलेगा? जी हाँ छोटे सरदार जी। लेकिन ये बताओ ये खबर सरदार जी को मालूम है या नहीं? यह खबर अभी सरदार जी को मालूम नहीं है। आने दो सरदार जी को, ये खबर सरदार जी को दिया जाए। ये बात आने दो। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। साथियों, सरदार जी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम लोगों का चेहरा उदास है। उदासी का कारण क्या है? सरदार जी, आज हम लोग इसलिए उदास हैं कि आज के पेपर में लिखा हुआ था कि जो सरदार खड़क सिंह को गिरफ्तार करेगा उसे पूरा 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। सरदार जी, ये सरकार की रकम सरकार के खजाने में रहेगी और ये खड़क सिंह अपना काम करता रहेगा। ये बात गफलत में मत आना, पुलिस के हाथ मत आना। ठीक है सरदार अगर जी। कोई भी पुलिस वाला सामने आ जाए उसे गोलियों से भून देना। सरदार जी, जो भी यहाँ पर आएगा वो अपना जान गंवाएगा। शेरू, सरदार जी, लेकिन अपना मुंह लगा मुखबिर जिसका नाम श्री राम है, वो अभी तक कोई खबर नहीं बताया और ना तो मेरे पास आया है। सरदार जी, अपना मुखबिर आता ही होगा। हम उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। सरदार जी, अपना जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। अपना मुखबिर आ गया सरदार जी। आपका वफादार मुखबिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सरदार जी, क्या खबर लाए हो? खबर की बात छोड़ो, पहले रम मंगाओ। अरे क्यों? आप पहले मूल बनाएंगे, उसके बाद काम की बात करेंगे। ये बात है। कहने का मतलब पहले शराब पियोगे जी, उसके बाद काम की बात करोगे। ठीक है, हम तुम्हें एक बोतल विस्की का इंतजाम वेरी करेंगे। गुड, ठीक। लेकिन खबर क्या है? सरदार जी, समझे आप, आज आप मालूम माल हो गई। लेकिन अरे! कैसे? सरदार जी, मेरे गांव का रहने वाला जिसका नाम है शेख दौलत राम। सेठ दौलत राम? जी सरदार जी। तो सरदार जी, परसों उसकी लड़की की बारात आएगी। अब बदतमीज कहेंगे, बारात उसकी बेटी की आएगी तो क्या हम उसमें दहेज देने जाएंगे? नहीं गलम लावा पर Shut up! अबे उसकी बेटी की बारात आएगी बारात आएगी तो वो गया था बैंक। बैंक? जी, तो काफी रुपया बैंक से निकलवा करके वो बैंक से निकल पड़ा है, रास्ते में आ रहा है। सरदार जी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें उसकी कहानी खत्म कर दें और सारी रुपए छीन ले ताकि आज इस अड्डे पे दारू गोशों की बौछार करे। शाबाश शेरू, शाबाश। सरदार जी, ये बनिया हरामजादा अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है और ये उसे नहीं पता है कि मेरे मुखबिर चारों तरफ घूम रहे हैं। जी हाँ सरदार जी। शेरू, सरदार जी, लोहा गर्म है तो और हथौड़ा मार। ये बात। हरामजादे बनिया की औलाद,
तुम रुपए निकलवा कर अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो। हम रास्ते में ही हम तुम्हें लूट करके कंगाल बना देंगे। ठीक है सरदार जी। तब देखता हूं कि तुम्हारे दरवाजे पर बारात कैसे आती है। ये बनिया हरामजादा गरीबों का खून चूसता है, गरीबों को कर्ज देता है। लोग 10% लेते हैं लेकिन ये 20% लेता है। सरदार जी, इसलिए आज हम उसकी कहानी को खत्म कर देंगे। ठीक है। आइए मेरे साथ। एक मिनट, चलिए। एक मिनट। हरबुला जी, नहीं हुला जब हम ऊपर देखा। किसी की औकात नहीं है। जो भी आप सब पे असलहा है, आप जहाँ को लिबास में है, तो मैं बहरूपिया हूँ, मुखबिर हूँ। यहाँ से मुझे जाने दो, और जब काम बन जाए तो हिस्सा बताने पहले मैं आऊंगा। वेरी गुड। ये बात। जय माँ भवानी की। भवानी की। शेरू, सरदार जी, देश की बात। ऐसा सुनहरा मौका हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। जी हाँ सरदार जी। आइए मेरे साथ। चलिए। बोलो माँ भवानी की जय। यहाँ पर आए हुए सभी भैयन का हमारी तरफ से राम राम पहुँचे। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। मैं इसी नैनागढ़ का निवासी हूँ और हमारा नाम है सेठ दौलत राम। मैं जिसको कर्ज देता हूँ सब लोग 10 या 15% लेते हैं, लेकिन मैं 20 और 25% से कम नहीं ब्याज लेता हूँ। और हमारी बेटी की शादी है, परसों की बारात आएगी। मैं बैंक से पैसा निकलवा कर जा रहा हूँ बाजार। उसके बाद मैं घर से बाजार से आऊंगा तो अपनी बेटी की बारात में बड़े धूमधाम से बुलाऊंगा। मैं इसी बार जा रहा हूँ बाजार को। साले, बढ़िया चौलाद। 10 साले। तो बाज खबरदार, सेठ जी ठहर जाइए। बाज खबरदार, सेठ जी ठहर जाइए। एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, भागने की अगर से तू कोशिश किया चूक सकता हमारा निशाना नहीं। दौलत राम। हाँ सरदार जी। अबे साले, खैर जो भी रुपए लिए हो दे दो। शेरू, सरदार जी, आजकल मांगने से कुछ नहीं मिलता तो और छीनने से सब कुछ मिलता है। छीन लो साले को। सरदार जी, घर में शादी कि बेटी की हमारे पड़ी, मुझ पे सरकार को तो रहम खाइए। इस तरह से न लूटो ए सरदार जी, और मुझ पर न इतना सितम ढाइए। हरामखोर, अबे साले हराम जादे, छीन लो साले को। रुक जा सरदार जी, हट जा। रुक साले। अबे निकाल रुका, निकाल साले, निकाल साले, निकाल पैसा साले, हराम जादे। देख, अबे साले, अरे बाबू, अबे हट साले। कहना बनिया की औलाद, ये हाँ बाबू साहब। कितना ब्याज लेता था? बाबू साहब, मैं ज्यादा ब्याज नहीं लेता हूँ, फिर भी 25 या 30% ब्याज लेता हूँ बाबू साहब। हरामखोर, दुनिया 10%, 5%, 12%, 15% लेती है हाँ बाबू और साहब। तुम साले 20-25% लेते हो साले। हरामखोर। मार दो गोली सरदार जी। शेरू, सरदार जी। अगर ये शाला जिंदा रहेगा तो मेरे नाम की बुराई करेगा। जी हाँ। और मैं अपने नाम की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं सरदार जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं एक बात किसी से नहीं कहूँगा कि हमारे साथ क्या घटना हुई है सरदार जी, क्योंकि इसका सवाल है हमारी बेटी की शादी किसी न किसी तरह से हो जाती बाबू साहब। मार दो साले को। शादी होगी जब तुम कब्र में जाओगे तब होगी। नहीं भाई। नंबर 2, नंबर 2। अबे मार साले, हट। चलो साथियों। सरदार जी। शेरू,
यहाँ पे रुकना ठीक नहीं सरदार जी। अपना काम बन गया। जी हाँ, आइए ये मेरे साथ। चलो। बाल माँ भवानी की जय। पक्का साला हराम खोर सेठ है। इनसे 5,000 कर्जा ले रहे, 30 रुपया परसेंट, सैकड़ा 30 रुपया ब्याज देते रहे। अब लेहा ब्याज सारे, अब वही ब्याज लेहा भगवान के यहाँ। मैं आज भाग लूँ, निपुण गवई भाई आज भाग लूँ, नहीं पुलिस वाले आ जाएंगे, हम बेमाज मारे जाएंगे। काम बन गया। राधा बेटी, हे भगवान, राधा बेटी, आई माँ, अरे भगवान, माँ, बेटी क्या बात है माँ? तुम्हारे बाबू खेतों पर काम करने के लिए गए हैं। हाँ, अभी तक नहीं आए। बेटी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है। भैया, बहन भैया, राधा जी माँ के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। और पिताजी खेत में गए काम करने के लिए। काम करने? चलो पहले डॉक्टर पास ले चले माँ को। हाँ। उसके बाद पिता के पास चलते हैं। बड़ी अच्छी बात बहन जी। चलो माँ। चलो चलो काकी चलो। बेटी, हाँ माँ। बेटी तुम्हारे बापू खेतों पर गए हैं। हाँ गए तो हैं। जाओ बेटी, तुम्हारे जुड़वा भाई पैदा हुए हैं बेटी। क्या? हाँ बेटी राधा, तुम्हारे जुड़वा भाई पैदा हुए हैं। जाओ अपने पिता को खेतों पर काम करने के लिए गए हैं, बहुत जल्दी बुला के लाओ ठीक बेटी। है। सीधा भैया, बहन जी चलो जल्दी चलो बाबू के पास। चाचा के पास चलो। चलो ले चलो काकी के अंदर कर दो। खेत में आई गई। बाबू साहेब कहन कि अगर मेड़ ना बनी तो गला दबाई के मार डाई। अब चलते ही मेड़ बांधे, मेड़ बांध देवे तो शाम की बाबू साहब की हवेली जाब अपने बिटिया राधा अपने औरत के खाए के जुगाड़ करा। भगवान कहाँ से आवाज आवत है भैया? बिटिया राधा, बिटिया राधा, क्या बात है बिटिया? श्री राम भैया, हाँ जी बताओ ना। तय बता दीजिए, हमारा कलेजा फूला होता है। भैया श्री राम, हाँ कोनो बात हुई है का भैया? बड़ी खुशी की बात है काका। भैया हाँ बताओ ना भैया। काका भैया, बड़ी खुशी की बात। अरे श्री राम बेटवा का खुशी वाला? बड़ी खुशी की बात। अरे का खुशी है बेटवा, बताओ बताओ। काका का भैया? तोहरे मेहरानियों के जोई थी। हाँ, श्री राम हाँ बेटवा, हमार मेहरारू तो हर काकी लगे, हाँ उनके दूर ठिकाओ। पकड़ान है का? अरे भैया श्री राम, हाँ काकी के जोड़ो। पिताजी, बिटिया राधा, श्री राम भैया के ये कहना है, हाँ माँ के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ है। आज बड़े खुशी की बात है ना। 2 लड़का इकट्ठा। श्री राम, हाँ कि सुबह से शाम तक बाबू साहब की हवेली पे काम करी थी जी। तो 3 प्राणी के एक वक्त नसीब होत रहा रोटी। हाँ काका अब तू बतावा जी। कि तोहरे काकी की 2 औलाद पैदा हुई है, हाँ हाँ हम खुदे खाए बिना मरद तो उनके दूध व्यवस्था कहाँ से हुई बेटवा? तू पकड़ान है का यार? कितना मन्नाई, कितना मेहरारू भगवान का पूजा, देवी देवता की पूजा करता है। हे भगवान, हम पर क्यों लड़कियां हुई यार? हम
हे संकट हम आई तो का लपटी पूरी चढ़ाई। अब तोहरे जलवा लड़ी क्या भाबा कहा तहा किस्मत फूट गई। श्री राम भैया, हाँ हमार किस्मत फूट गई, सुना। काहे तो मेरे भगवान कैसा सितम कर दिया है, मेरे पास में एक पैसा नहीं, रानी को मेरे 2 बच्चा पैदा हुआ, जैसे सोचा था वैसे हुआ है नहीं रानी। श्री राम भैया, काका हमारी किस्मत फूट गए। अरे तू बतावा कि हम दाना दाना के लिए मोहताज ही, इनके राशन पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई। श्री राम काका एक बात मेरी याद से समझ लो भैया, अगर जिस भगवान ने पैदा किया है तो वही भगवान अन्न जल देने का हकदार वही प्रभु होते हैं काका। श्री राम भैया, घबराइए नहीं। तू चला राधा बिटिया के लेके घरे, हाँ हाँ चाची की देखभाल किया। जी काका हम वही 1 घंटा में दोपहर 1 बजे आए। जल्दी आया। चला बेटवा। जल्दी आ जाना बापू। चला। जल्दी आ काका। चलो भैया। काकी सौरिया ही में है। हाँ भैया। चल बेटी। हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमार सहारा आप यहाँ मालिक। जैसे हमरे औरत के गोद भरा मालिक, वैसे उनके दूध पानी की व्यवस्था किया मालिक। चलते ही मेहरबान है भगवान। हे भगवान भोलेनाथ, हे दीनानाथ, हे प्रभु दीन दयाल, आप कैसे करिश्मा दिखाएं महाराज। आज हमारी किस्मत, हमारे बच्चन की किस्मत खुल गए भगवान। तो मेरे भगवान मुझ पे दया कर दिया, लाखों रुपए का धन तो मुझे मिल गया। जाके बेचूंगा इसको मैं बाजार में, दोनों बेटों का मेरे कमल खिल गया। जाके हे भगवान, एक के अब हम ले जाते ही बाजार में बेचब, अपने लड़कियन के कपड़ा लत्ता लाइब, खाए पिए की व्यवस्था करब। सबसे पहले हम अपने घरे जाते ही खुशी अपने धर्म पत्नी से बताई, तो हमार धर्म पत्नी कितना खुश हुई है भोलेनाथ। बेटी राधा, हाँ खेतों पर से अभी तक तुम्हारे बाबू नहीं आए। हाँ माँ, बापू तो नहीं आई अभी। श्री राम बेटवा, काकी तू तो जानता है बेटवा कि आज 3 दिन हो गया बेटवा, चूल्हा नहीं जरा, खाए पिए से एकदम बिल्कुल परेशान है। तकलीफ है काकी। हमारे पास एक को पैसों नहीं ना कि कम से कम बाजार से बच्चन का दूध लाके पियाए। जब कुछ खाबे पियब न करब हम तो हमारे दूधवे कहाँ सोए बेटवा। तो हमका ही बतावा काकी, जब तोहरे घर में पैसा नहीं ना, न रहने का खाने का ठिकाना है, तो कनो जरूरी है कि बुढ़ाई दादू जिलाई का पैदा करत क्या। अरे भाई झाड़ के नाती हाँ। का लागी तो रे काकी। हे बेटवा, हाँ, हम तो है काकी लागी, तुमका ये सब नहीं कहे चाहे बेटवा। ठीक है काकी, गलती हो गई। उसे पदे हम काकी माई नहीं बेराई। भैया श्री राम, बहन जी आप ये नहीं जानते क्या। कि जिसे भगवान देते हैं ना, हाँ हाँ उसे छप्पर फाड़ कर देते हैं। सही है बहन जी। हाँ भैया। ये का भगवान दे कि छप्पर फाड़ दे थी, अब जब ले लागत चमरिया उधेल ले थी। भैया बहन जी अगर आपकी इच्छा हो क्या। तो बगल वाली सहेली को बुलवा दो। अच्छा, जो अपने पड़ोस में जो रहती है हाँ। गाने वाली। हाँ भैया। बहन जी हे मैं जा रहा हूँ और गाना सोहर गाने वाली को लिवा के आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना भैया। बहुत जल्द बहन जी आ रहा हूँ।
देखिए, क्या बात है? हम आपको खिलने बुला के लाए हैं। किस लिए? हमारे पड़ोस में हाँ। किसान रंगम लाल के औरत के अच्छा, जो बच्चा पैदा हुआ है, तो उसी खुशी में आपको सोहर सुनाना है। अगर सोहर सुनाओगी, काका गए हैं खेत में काम करने, हाँ। आ जाएंगे तो बहुत इनाम बख्शिश आपको देंगे। ठीक है। अब काका इनाम दे हैं, हाँ, तो हम अहू देव तुम भी दोगे? है, हम जवन चीज देव ना। क्या दोगे तुम? 9 महीना याद करबो। अपने माई का सोच लाइए। ए धन धान भागे ललनिवा तुलहिला जना मेवा हो। हे ललनाऊ तेरा ले, ललनाऊ तेरा ले, हमरे आंगनावा गा गनवा के चंदीवा हो। ललना भागी ललाने वा तुलिहा ला जना मेवा हो। ललनाऊ तेरा ले, हे ललनाऊ तेरा ले, हमरे आंगनावा गा गनवा के ए आजू के दिनवा न जाने काहेला है मानेवा हो। ए आजू के दिनवा न जाने काहेला काहे मनेवा हो। अपना गोदिया में, अपना गोदिया में लेके खिलाई हमें आपन ललन। ए आजू के दिनवा न जाने काहेला काहे मनेवा हो। अपना गोदिया में, हो अपना गोदिया में लेके खिलाई हमें आपन ललानेवा हो। अपना ए माइया के ली बजावेली घर पन परेवा हो। राधा के माई भाई वाह, भाई वाह। राधा के बाबू, राधा के माई, आप तो जानते हैं भूख प्यास से बच्चे परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। घर में आप तो जानते हैं खाने के एक दाना नहीं, 1 रुपया भी नहीं है पास में कि बच्चों को बाजार से दूध ला के पिलाऊं। राधा के माई, सुना हम तो कुछ कहे वाला ही। राधा के बाबू, क्या कहना चाहते हैं आप?
राम भैया। काका बिट्टी कह दे जाए घरे और जौन कुछ बार विदाई होए कल इनके घर तू जाए पहुंचाया बड़ी अच्छी बात काका। ठीक है जी ए बुआ का बेटवा? लड़का लौटावा राधा बिट्टी हाँ लड़का संभाल। सुना का है? तोहरे मेहनत पे बहुत खुशी है। अच्छा सोहर मंगल सुना जो दिल बहल गया। हाँ हमारा भी हमारे पुनीत भैया गंगा कैसे भी मालिक का। अच्छा मालिक का भी। हाँ हाँ देखिए भाई काका हमारे गरीब इंसान हैं, हाँ खाने पीने बिना मोहताज हैं। अच्छा एक आध महीना का मुलाहात दे ओकरे बाद जितना तोहार नेक चार हुए हम लेके उबे तोहरे घरे जाई देवल। अरे ए, श्री श्री राम। राम बेटवा, का बुआ तू 1 महीने के मुलाकात की बात करता है। हाँ। हम तो के 2 महीने के मुलाकात देती है। तो जा- जब तोहरे हो तब दे। हाँ 2 महीना का मुलाहात दे दिया। हाँ, घबरा जी हम मरे के बाद ही दे सारी के। हम लेबो न कर। ठीक है श्री राम बेटवा, काका बुआ। जा तो ही हम। हाँ हाँ लेकिन लड़कियों का कुछ आशीर्वाद दे दी। अरे बड़ी अच्छी बात बुआ। हेलो हे चंदा जैसे चांदनी गुलाब जैसा फूल मोहे राम ने दियो। चंदा जैसे चांदनी गुलाब जैसा फूल मोहे राम। राधा बिटिया हाँ बापू। लाओ भैया का हमका दिया। के लो बापू। तू चला 1 गिलास पानी व्यवस्था करा, हम आई थी। ठीक है बापू मैं चलती हूँ। ना राधा के माई कम से कम पंडित को बुलवाकर कम से कम नामकरण करवा लीजिए। तू ठीक कहा बाटू, लेकिन हमारी बात सुना, आज हम तो उसी कुछ कहे वाला है। और प्रिय आज से चमक गई है मेरी तकदीर। से चमक गई है अपनी तकदीर और रंजो वलम हटाए दो अब तो हुआ अमीर। और रंजो वलम हटाए दो अब तो हुआ अमीर। अब तो हुआ अमीर खेत में मड़ी एक मैं पाया। मरी हाँ राधा के माई, ये क्या चीज है? ये मड़ी है राधा के माई। मरी अब तो हुआ अमीर खेत में मड़ी एक मैं पाया और बहुत दिनों के बाद विधाता किस्मत को चमकाया। बड़े दिनों के बाद विधाता किस्मत को चमकाया। राधा के माई तू चिंता जिन करा। हाँ मरी पाए ही एक लाई जाए के बाजार में बेचब, शाम की खाए की कुछ व्यवस्था करके और बच्चन के कपड़ा और दूध की व्यवस्था करके हम जल्दी आई। ठीक है राधा बाबू। और साथे माँ वैसे हम आवत की पंडित जी के घरे जा, पंडित जी के साथ में लेके आई और दोनों बच्चन के नामकरण करवाई दी। भैया बड़ा अच्छा सोच है काका आपका। हम चलते ही। कहा तही भैया तू लौटा ना लौटा हाँ बुढ़ाऊ बा यो सही कहा था भैया। जिंदगी कोई विश्वास नहीं है। कौनो भरोसा ना है बा भाई। आपन लड़का पकड़ा तो का जाए कि नहीं ना। हाँ 2 मिनट इंतजार करा फिर आप पहुंचे पंडित जी का मोटरसाइकिल बैठा के आइए। ठीक है बेटवा, श्री राम जाम तो है इंतजार कर। बहुत जल्दी आओ तही। बैठे राधा के माई। खुशहाल रहो, खुशहाल रहो, खुशहाल रहो, खुशहाल रहो। हाँ बोलिए भाई।
महाराज जी, हाँ मैं आपसे पूरी कहानी बता दिया। जी, किसान रंगम लाल के औरत के 2 बच्चा पैदा हुए हैं। बहुत अच्छा, उन्हीं दोनों बच्चों को आपको नाम रखने के लिए यहाँ बुलाया गया है। बहुत अच्छा। तो चलो बच्चों को देखो और भविष्य में क्या लिखा है उसका भी बताओ और तुरंत नाम भी नोट कराओ। खाइए पहले। आए। काका, बच्चे को दिखाओ। महाराज गुरुदेव, जी हाँ, मेरी कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। बहुत अच्छा। जिस समय बच्चों का जन्म हुआ उसी समय देखा गया कि मेरे दोनों बच्चों के सीने के ऊपर चक्र का निशान है। ये देखिए महाराज। ठीक ठीक, इसको भी दिखाइए भाई। नाम बताइए गुरुदेव। नाम बता रहा हूँ। तुम्हारे दोनों लड़के के सीने पर जो चक्र का निशान है, दोनों लड़के बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। अब बहुत शुभ घड़ी पे पैदा हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। बड़े लड़के का नाम क्या है गुरुदेव? बता रहा हूँ, जोग नक्षत्र घड़ी दुर्गा जी के नाम से मो 2 अक्षर का नाम पड़ रहा है। 2 अक्षर। 2 अक्षर। बड़े लड़के का नाम क्या? मोती। ओहो, मोती। मोती बड़े लड़के का नाम। छोटे को छोटे का नाम? जोग नक्षत्र घड़ी दुर्गा जी के नाम से ही 2 अक्षर का नाम में भी पड़ रहा है। कहा भाई? ही हीरा। हो हीरा। हीरा मोती। जी हाँ, बड़े लड़के का क्या नाम नाम? मोती, छोटे लड़के का नाम हीरा। बहुत अच्छा पंडित जी। जोग नक्षत्र घड़ी दुर्गा जी के नाम से बड़े लड़के के ऊपर तुम्हारे हाँ 20 साल की गरा है। और क्या? 20 साल। 20 साल की गरा है। गुरुदेव कोई उपाय बताइए जिससे गराह कट जाए। 20 साल गरा कट जाने के बाद 20 साल के बाद इस नगर का ये लड़का जमींदार बनेगा। मेरा बेटा जमींदार? जी हाँ। धन्य है गुरुदेव। अब और कहीं जाना है भाई, लाइए हमें दीजिए खर्चा वर्चा। श्री राम बेटवा, हाँ हम लोग चल रहे हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा दे देना। ठीक है काका, महाराज की विदाई की दिया भैया, चलें। बुराई न हो जाए। नहीं काका, चिंता आप दिन चलिए नाथ। जा काका। लाइए भाई, बुला के हमको आप लाए हैं, आप दीजिए। कहा तो ही हाँ कहीं आवा। हाँ। कई साल गला बताया? 20 साल का गरा है बड़े लड़के के ऊपर। 20 साल गला बाद? जी हाँ। कहाँ लिखा बा? देखिए। हाँ, हेलो। पढ़ा लिखा नहीं लेकिन करिए करिए कुल लिखा बा। कहा तो ही पंडित जी, हाँ अगर दोबारा हमारे घरे आ गया, हाँ लिया के आ गए, हाँ। अगर दोबारा यह नाव लेबा गल हवाली न तो हाथ ढोवा काट ले और तू चल बा निहुरे निहुरे और उ शराब दे कि तुहार बेटवा ना तू पगला जा गया। ये बताइए, हाँ जब इसमें पत्रम लिखा हुआ है हाँ। तभी तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा काम करा, हाँ हमारा रास्ता में खड़ा ही हाँ। वही तो का दक्षिणा हम देते ही। चलिए बहुत जल्द भाई, ये रास्ता पकड़ा आवत थी। और कहीं जाना है शादी कराने के लिए। अगवा वही नारा खड़ा रहा। हाँ जी। इतनी बड़ी खुशी कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं और पंडित जी बता रहे हैं कि 20 साल जरा है, अब दक्षिणा व देव नहीं ना, इनका वो दक्षिणा देव कि जिंदगी में दोबारा मांगे लाए रह ना जाइए। चलते कच्चा खरीदब का धरे ही चौराहे के पहुँचा भी कनपटिया लगाओ मारब चेट से, तब हमारे पैसों बच जाए। पंडित जी कहानी खत्म हो जाएगी।